Reproduction in plants. Let us see different parts of a plant: flower, fruit, stem, leaf, node, internode. The parts of the plant which are above the surface of the soil are called as part of shoot system, and the parts of a plant which are below the soil comes under root system. Reproduction. As the name suggests, reproduction means reproduction, यानी जबकि एक पेरेंट से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में अगर नया प्लांट बनना है पेरेंट से, वो तीन तरीके से बन सकता है। पहला मेथड है एसेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मेथड हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नया प्लांट बनता है वो बनता है विदाउट सीड। नया प्लांट बनता है विदाउट सीड, यानी सीड यहाँ पर एब्सेंट है। अगर बिना सीड के नया प्लांट बन जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर नया प्लांट डेवलप होता है सीड से तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट चाहिए होता है। तीसरा टाइप का रिप्रोडक्शन है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर से देख लेते हैं। ये जितने पार्ट्स आपको दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, जितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये है वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ। ये पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अगर इन पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाए, किसी फ्लावर से नया प्लांट डेवलप हो जाए, फ्रूट से नया डेवलप हो जाए, लीव से नया डेवलप हो जाए प्लांट, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। So let us see what are the different modes of asexual reproduction. First is budding. Budding means एक प्लांट है और इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड यूं निकल आया। जब ये बड यहाँ से कुछ टाइम में अलग हो जाता है, इस जो ये बड था इससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये होता है ईस्ट के केस में, ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बडिंग। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स पीसेस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्गी है, इसमें होता है स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है। इसके क्या होता है, अगर टू पार्ट्स इसके हो गए, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो दोनों पार्ट से अलग अलग प्लांट डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स में कुछ क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही खूब सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर्स हवा में फैलते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं, तो हर स्पोर से नया प्लांट डेवलप होता है। ये होता है फर्न्स और मॉसेस में। Now let us see what are the different modes of vegetative reproduction, like from roots, stem, bulbs, tubers, cones. Let us see. रूट्स से हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर किसी रूट से कि हमने कटिंग ले ली, उसे सॉइल में डाल दिया और नया प्लांट डेवलप हो गया, तो इसे कहते हैं जर्मिनेशन फ्रॉम रूट्स। एग्जाम्पल है इसके दहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। इसमें क्या होता है कि रूट से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। फिर आता है अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम जो कि अंडरग्राउंड होता है, ये होता है राइजोम्स बोलते हैं। जिंजर के केस में जिंजर हो गया और टर्मरिक हो गया, बनाना। इसमें क्या होता है, स्टेम इनका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इससे ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। जिंजर, टर्मरिक, बनाना है। इसमें कोई सीड नहीं होता, जिंजर को कोई सीड नहीं होता, टर्मरिक का कोई सीड है, केले का कोई सीड नहीं आता है। तो ये होता है राइजोम्स। देन नेक्स्ट इज फ्रॉम बल्ब्स। So the bulbs which I am talking here is not the bulb which we use at homes, but the bulbs in case of onions. बल्ब हम कहते हैं अनियन के केस में, जैसे आप ये देख रहे हैं, कोई घर वाला बल्ब नहीं जो लगाते हैं, लेकिन शेप इसका बल्ब के जैसे, इससे नया प्लांट डेवलप होता है। ये इसको सीड नहीं कहा जाता है, इसको बल्ब ही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं आंखें तो जो है एनिमल्स की ही नहीं होती, इंसानों की नहीं होती, पोटैटो की भी होती है। आप यहाँ देखिए पोटैटो की एक आंखें होती है, लेकिन आंखें ऐसे इनसे देख नहीं सकते। ये जो आइज़ हैं, इनसे भी नया प्लांट, नया पोटैटो डेवलप हो सकता है। इसे कहते हैं ट्यूबर्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्यूबर कहते हैं। रूट से ही नहीं, स्टेम से ही नहीं, बल्कि लीव से भी नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं, जैसा होता है ब्रायोफाइलम के केस में। एक लीफ है, ट्री से लगी हुई है, नीचे गिरती है, नीचे गिरते ही क्या होता है, कुछ बर्ड्स इसमें डेवलप होते हैं, यहाँ से नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, और ये होता है ब्रायोफाइलम के केस में।
नाउ लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचर में खुद नहीं, ये ह्यूमंस करते हैं, जैसे कटिंग। हमें रोज़ की कटिंग चाहिए तो रोज़ को कट कर दिया, लगा दिया सॉइल में, नया रोज़ डेवलप हो जाता है। वैसे ही होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक ही प्लांट, एप्पल है सपोज, एप्पल हमने लिया। एप्पल में क्या होता है कि एक ट्री हमारे पास है ए, जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ये रूट का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, मजबूत है। और दूसरा प्लांट है, इसका जो है शूट सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन रूट सिस्टम वीक है। तो क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है वो इस पे लगा देते हैं ए के ऊपर, फिर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जैसे हाथ टूटने में पट्टी करते हैं, वैसे इसकी पट्टी करते हैं। कुछ इसमें सॉइल का मिक्सचर और कावडंग का मिक्सचर वगैरह लगाया जाता है, जिससे कि नया प्लांट डेवलप होता है। इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है फिर लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया है, एक स्टेम है, कोई भी स्टेम ये आ रहा है, इसको जो है सॉइल में न्यू रख के मिट्टी लगा डाल देते हैं, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं लेयरिंग। और फोर्थ है टिश्यू कल्चर, जो कि आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे।